हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जो कल मैंने या कल परसों से जो मैं उपजाऊ मिट्टी बनाने का जो मेरा तरीका होता है वो उसके साथ उसका ये काम कर रही हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है और शायद ये मेरा आज इस चीज़ का मतलब ये फाइनल है अभी। क्योंकि जो जो मिट्टी जो मैंने ड्रम में से निकाली थी, जो बन के तैयार हो गई थी, लगभग उसको बनने के लिए वो था फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जून कोई 5-6 महीने का टाइम लगा था। ऐसा उसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ थी कि वो 2-3 महीने में आपका जो है बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बन गई थी। ठीक है, क्यों बहुत सारे वो थे कि 15 दिन में खाद बन जाती है। भगवान जाने कैसे बनती है, हमें नहीं मालूम। हाँ, मेरे लगभग फरवरी मार्च से उस ड्रम में मैं फिल कर रही थी, और पहले फरवरी मार्च में, उससे पहले मैंने खाली भी किया था। उसके बाद या मार्च अप्रैल में ही मैंने, मार्च से ही मैंने उसमें डालना शुरू किया था। तो इतनी सारी मिट्टी जो है अभी बन के तैयार हुई है। तो 3-4 महीने में इतनी सी मिट्टी बनी है। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा भी हुआ कि बारिश, मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, और जो मिट्टी थी वो उतनी सूखी भी नहीं है। मतलब वो तो सूखी हुई मिट्टी थी और ड्राई मिट्टी थी। ऐसे उसमें कुछ भी नहीं था कि जब वो ड्रम में ड्राई हो जाती, जब उसमें ह्यूमस ख़त्म हो जाता है, जो लिक्विड जो फर्टिलाइज़र वो निकलना बंद हो जाता है, तो उसको फिर आप सुखा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से लगानी पड़ती है। तो कुछ इस तरह से बहुत सारी जो मैंने थोड़ी सी आज इसको छाना ही है, और जो ग्रो बैग मैंने भर के रखे हुए थे इधर साइड में, तो उनको खाली कर दिया है। और जितना मोटा मोटा पार्ट था, बड़ी सारी छाननी के साथ, टोकरी के साथ में उसको छाना है। तो ये इतनी सी मिट्टी बनी है। ये वाली जो मिट्टी है ये लगभग 30 किलो की है। जैसे अभी मुझसे उठा ही नहीं जा रही थी। अभी एक हाथ से तो उठा नहीं सकती ना, इसको दोनों हाथ से उठा कर, लगभग वो 30 किलो की है। तो जो ये बाड़ा है इसमें भी लगभग 2 किलो जो 2-2 किलो भर की मिट्टी है। जो छोटे छोटे से इनमें 1 किलो भर की मिट्टी है। क्योंकि वजन है भाई, मिट्टी में वजन तो होता है, पर ये उतनी वजनी मिट्टी नहीं होती है। बहुत ही हल्की और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। इसमें आप कोई भी पौधा लगा लो, कटिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो। मेरी गार्डनिंग का यही तरीका रहता है कि जब भी मैं, या तो गार्डनिंग में ये वाला तो ड्रम का सिस्टम तो ऐसा होता है कि जब अभी मेरे टेरेस पर जो है सभी जगह जो है पौधे लगे हुए हैं, और थोड़ा सा ऐसा भी है कि थोड़ी सी ये सस्ती वाली गार्डनिंग है। इसमें मैं इतना खर्चा नहीं करती हूँ। कोई भी ग्रो बैग मिल जाता है। मान लो किसी पड़ोसी ने दे दिया कोई थैला, मैं मांग लेती हूँ। मैं बड़ी चिप्पर टाइप की हूँ, मांग लेती हूँ। किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनसे भी थैले मांग लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे टेरेस लगाने पर बहुत सारी मिट्टी बन जाती है। तो जो एक खुले में होता है, जो मतलब जैसे ग्रो बैग में है, उसमें ड्रम की तरह प्रोसेस नहीं होता है। ड्रम में जो होता है, ड्रम में आप रख सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, अगर किसी के पास ड्रम है तो। जैसे मैंने तो जब लास्ट ईयर मतलब 2024 में शुरुआत मैंने गार्डनिंग की 2023 में की थी। तब जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। 3-4 क्रेटें थी, उसमें मिट्टी थी और उसमें गोबर खाद था, बस 2-4 फ्रांस बीन की उसमें बेलें लगी हुई थी। तो उसके बाद जब अक्टूबर में मुझे जो है मैंने यूट्यूब चैनल मतलब अगस्त में बनाया, ऐसे ही बना लिया, चौचों में बना लिया, कोई आइडिया नहीं था यूट्यूब चैनल का। तो नेचर लवर जसप्रीत यूट्यूब चैनल बनाया था मैंने। तो उसमें अचानक एक बार वीडियो देखते देखते टाइमलाइन पर जो है किचन गार्डनिंग इजहार वीर जी की वीडियो प्ले होगी। तो वो मेरे बेटे ने प्ले कर, मतलब ऐसे ही उन्होंने दिखाई मुझे, मेरे बेटे ने, कि बोला कि मम्मी इनकी वीडियो देखो। तो कहते हैं इनकी वीडियो औसम है, बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा है, और मतलब समझाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो जब मैंने देखा कि हाँ वीडियो, हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि वो दिखा रहे थे उस टाइम जो है ड्रम वगैरह, उन्होंने ड्रम लेकर आए थे, और वो किचन वेस्ट के बारे में बता रहे थे। तो तब दिमाग में एक घंटी सी बजी। मैंने कहा अरे, किचन वेस्ट से इतनी सारी मिट्टी बन जाती है क्या? तो बस ये वो शुरुआत थी। तो उन्होंने बताया कि आप बायोमास के साथ, जो ये किचन वेस्ट होता है बायोमास होता है, इसको ड्रम में रखो और इसको इस तरह से यूज़ करो तो बहुत सारी आपके गार्डन में मतलब मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो एक शुरुआत होती है कि आपको शुरुआत करनी है। तो तब मैंने वो छोटा सा जो ब्लैक कलर का ड्रम है वो मैंने स्टेयर के नीचे रखा हुआ है, तो वही छोटा सा था, उसमें मैंने किचन वेस्ट डालना शुरू किया, जैसे जैसे प्रोसेस में उन्होंने बताया था किचन गार्डनिंग इजहार वीर जी ने। तो वैसे ही मैंने इसमें भी होल किए, वैसे ही बहुत अच्छा नतीजा मिला मुझे। अक्टूबर में मैंने इसमें डालिश, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 3-4 महीने के अंदर ये 3-4 के में ये तो फिल हो रहा था। ये तो 15 दिन में फिल हो रहा था, क्योंकि छोटा सा ड्रम था ये।
तो पर हाँ बढ़ने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लगभग 5-6 महीने तो लग ही जाते। 3 महीने तो नहीं फ्रेंड, 3 महीने में नहीं बनती है, मैंने देखी है नहीं बनती है। तो हाँ 4-5 महीने जरूर लग जाते हैं मेरे लगे फ्रेंड्स। मैं बाकी का कुछ नहीं कह सकती, मैं बस अपनी गल करती है कि बाकी हो रहा तो मैनू कोई लेना देना नहीं होता है। बस थोड़ी जी मैं मतलबी टाइप की भी हूँ ना, तो बोल लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से जब मैंने इसमें ड्रम में 2024 में मैंने इसी में डाला, फिर इसी मतलब ये मैंने अक्टूबर नवंबर में ये दूसरा ड्रम लिया है, नीले वाला ड्रम। तो उसमें मैंने फिर डालने, अभी मेरे पास ऐसा है कि गार्डन में थोड़ा सा स्पेस भी नहीं है और बहुत सारे पौधे हैं अभी लगे हुए, नॉर्मल से पौधे हैं, ऐसे ऊंचाई वाले पौधे नहीं हैं, बड़े बड़े से नहीं हैं, कटिंग वाले पौधे लगाती रहती हूँ। ज़्यादा गार्डनिंग का इतना नहीं करती हूँ कि मिर्ची वगैरह लगाने का शौक है वो लगती है। तो बीच में आप जैसे आप सभी यूट्यूब फैमिली की वीडियो देखते हैं, किसी के हाउस प्लांट होते हैं, किसी के वेजिटेबल, शुगर करो कि मुझे अभी फ्रूट प्लांट लगाने का जो है चौ नहीं चढ़ा है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स मुझे मालूम है कि फ्रूट प्लांट्स तो मेरे क्या लग रही है, मिर्च नहीं लगती है मेरे, तो हाँ ठीक है अच्छी खासी लग जाती है। तो चलो वो छड्डो, वो बातें छड्डो। तो इसका क्या हुआ था फिर यहाँ ये देखो मैंने अभी सुबह, अभी धूप अभी निकली है धूप, वो सवेरे मैंने इसको मिट्टी को यहाँ पर खिला दिया था। जो ग्रो बैग थे वो सामने ही पड़े हुए हैं, इनको मैंने यहाँ खाली किया, छाना उसको मिट्टी को, बड़ा अरे घर को कबूतर खाना बना के रख दिया होता है मैंने। तो फिर बारिश होने लगी थी तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया और थोड़ा सा यूट्यूब फैमिली की सपोर्ट करने लगी थी। तो बस जो भी पार्ट्स जो था मोटा मोटा सा पार्ट मैंने फिर से दोबारा ड्रम में ही फिल कर दिया है, और जो बारीक पार्ट्स था वो मैंने इस तरह से ये देखो छान लिया है। और ये छोटे छोटे से जो मैंने मेरे ये दुख सुख के साथी मैं इनको बोलती हूँ, ये मेरे दुख सुख के साथी है, तो इनको भर देती हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले ये खाली हो गए थे, कुछ मैंने मिर्च के पौधे मतलब बहुत सारी कटिंग लगाती रहती हूँ, कहाँ मुझे मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में आपको बता भी दूँ। किसी ने कल मुझसे पूछा था कि आप किचन वेस्ट जो है मिट्टी कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए मैं छोटा सा मेरा है कि चलो शुक्रिया अगर आपने मुझसे पूछा है तो आपको जवाब ही दे देते हैं। जैसे मान लो ये मैंने होममेड ग्रो बैग बनाई, ये 2023 के बनाए हुए, ये दुख सुख के साथ ही है मेरे, ये मुझे गार्डनिंग में बहुत मदद करते हैं। मेरी फ्री की गार्डनिंग में इनका मेन अहम रोल होता है। जब भी मैं टीवी सीरियल न्यूज़ वगैरह देखती हूँ तो मैं बेली नहीं बैठी होती हूँ, कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग में चलती रहती है। तो इस तरह के जो भी थैले वगैरह होते हैं उनके ग्रो बैग बना लेती हूँ। क्या सुई धागा ले लो, बैठे हैं मशीन नहीं है तो सुई धागे के साथ बना लो, है ना। तो क्या जाता है अगर आपने फ्री की गार्डनिंग करनी, अरे मेहनत नहीं करनी किसी की भी। आजकल ना फैमिली बड़े ड्रोब जमाती रहती है। तो चलो आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किचन वेस्ट किसके घर में नहीं होते, सभी सब्जी बनाते हैं ना। तो ये देखो मैंने सिर्फ ये ड्रम, ये मान लो ये ड्रम है, इसको एग्जाम्पल के तौर से आप ड्रम ले लो। तो इसमें पहले मिट्टी डालनी है, मिट्टी नीचे थोड़ी सी अच्छी खासी डालनी है। अगर आपके पास ड्रम नहीं है, ग्रो बैग है, प्लांटर है, उसमें आप कैसे मिट्टी बना सकते हैं। तो ये देखो रात हमने भिंडी बनाई थी, तो ये देखो भिंडी कुछ पकी हुई है, ये होते हैं जो सब्जी वाला है ना, पता नहीं कहाँ से भिंडी लेकर आते हैं, आधी तो वो पक्की हुई होती है। तो चलो कोई बात नहीं, सानू की साड़ा तो काम आ जाता है ना, आप किचन वेस्ट नाली का खाद बना लेंगे, है ना। तो ये देखो एक लेयर मिट्टी की डालनी है, दूसरी लेयर आपने सब्जी के डालने, फल फ्रूट है कुछ भी है, कार्डबोर्ड है, लेडीज़ है मेकअप का सामान मंगाते हैं, कुछ भी मंगाते हैं, अंडे की क्रेट लेकर आते हैं, अंडे की क्रेट का जो होता है जो कार्डबोर्ड होता है उसको डालो, घर का कुछ भी है, कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी डाल दो ड्राई। और ये दूसरा जो है ये किचन वेस्ट होता है। अगर आपका भी गार्डन नहीं है तो इस तरह से आप सिर्फ आपने करना कि अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, आप चाहते हैं कि आपने गार्डनिंग की शुरुआत करनी है, तो आप क्या करें, थोड़ी सी रहते तो धरती पर ही है ना, कोई ऐसे तो है नहीं दूसरे ग्रह पर नहीं रहते हैं, मिट्टी तो आपको धरती पर मिल ही जाती है। तो उसके लिए आपने एक एनवलप लेकर आना है, उसमें चाहे आप किलो भर की मिट्टी लेकर आओ, है ना। तो इस तरह से ये देखो किलो भर की मिट्टी से भी आपका घर में बहुत सारी मिट्टी बन जाती है। तो जो ये मेरा देखो ये छोटा सा दुख सुख का साथी, और रात ये सब्जी बनाई थी, ये देखो इसमें, तो बस ये लेयर पर लेयर आपने डालते रहना है, ठीक है। ये बेटी ने देखो क्या किया, प्याज वगैरह के सब ऐसे काटती रहती है, प्याज अच्छी तरह से काटती भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो बस ऐसे ही करती हूँ। देखो हरी मिर्च नहीं फेंकेंगे, हरी मिर्च बाहर रखेंगे, ये पड़ी रहेगी ये तो।
तो ये देखो इस तरह से आपने क्या करना है। अभी अगर अभी मौसम है मॉस रोज लगाने का, सर्दियों में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर आपने वो करना है उसमें आप पालक के या धनिया के बीज ग्रोथ कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा ना, जो धनिया पालक है इसके जड़ें छोटी छोटी सी होती है, तो जितने में वो पालक वगैरह बड़ा होगा तो वो किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो जाएगा और कोई उसमें खराबी भी नहीं होगी। तो अभी ये देखो मैंने ये भर दिया है किचन वेस्ट ही है ना, तो इतनी सी मिट्टी से ये भर गया है। तो उस इसमें मैं मॉइस्चराइज लगा लूँगी तो ये लगभग 1 महीने के अंदर ये सारा डिकम्पोस्ट हो जाएगा और उसकी जो किचन जो है मिट्टी बन जाएगी। तो आपने होल भी करने हैं, होल ज़रूर करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो कीचड़ बना रहेगा इसमें, फिर आपका जो पौधा होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसी तरह ये देखो ये दुख सुख के साथ ही मेरे इसी तरह से भरते रहते हैं और जब मुझे ज़रूरत होती है किसी भी प्लांटर वगैरह में तो मैं इनको जो खाली कर देती हूँ और फिर वो बहुत सारी मिट्टी जो है मुझे मिलती रहती है। तो जो ये काम होता है फ्रेंड्स, ये एक दिन का काम नहीं होता है। इसके लिए आपको ऐसा होता है ना कि आपको जैसे होमवर्क मिलता है ना स्कूल में बच्चों को मिलता है ना, तो आपको इसी होमवर्क की तरह ये करना पड़ता है। कोई डिले नहीं है फ्रेंड्स, गार्डन वर्क में कोई भी ऐसा नहीं कि चलो छड्डो पर आज की करना हैगा ना, तो ऐसा नहीं करना हैगा। तो हैगा मैं देखो मेरी पंजाबी हिंदी दोनों इकट्ठी हो जाती, मैंने गर्मी भी लग रही है इस टाइम और मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ भी सुबह से काम कर रही हूँ, थक गई हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बता रही हूँ। किसी को समझ आ रहा, कोई देखता भी है वीडियो, वो मैं वैसे इसीलिए भी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैंने पता है कि किसी ने वीडियो फुल वॉच तो करनी नहीं हैगी, तो आप पता नहीं किनू समझाई जाते हैगे है ना। तो कोई बात नहीं, हमने वीडियो बनानी है, आप खुद देख लवांगे, आप रिश्तेदारों को दिखा लवांगे वीडियो है ना। तो ये देखो इस तरह से ये दुख सुख के साथी, 2 दुख सुख के साथी थे, वो इतनी थोड़ी सी मिट्टी के साथ भर गए हैं। तो इसमें मैं अभी इसमें मॉइस्चराइज़र ही लगाऊंगी क्योंकि वैसे इसमें और क्या लगेगा है ना। हाँ, मिर्च के सीड्स पड़े हुए थे मेरे पास, मिर्च के सीड्स लगा लो। नहीं वैसे मेरे मिर्च के पौधे बहुत सारे पड़े हुए हैं, वैसे अभी लगाना भी कुछ नहीं है, बस पड़े हुए हैं। कुछ भी देखती हूँ, कुछ खुरापाती आती रहती है दिमाग में, देखती हूँ कौन सी कटिंग लगाती हूँ। तो बस अभी ये मिट्टी का ही प्रोसेस है। अभी थोड़ा सा ऐसा भी है कि ये थोड़ी सी गीली भी है ना, मतलब ऐसा है कि इसमें राख भी मिलाऊंगी, अभी कुछ नहीं लगाऊंगी इसमें। तो जो इनमें तो लगा लूँगी, मैंने तो किचन वेस्ट ही है, तो इनमें तो मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, इनमें थोड़ी सी राख भी मिलाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी इसमें कुछ भी, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो इस तरह से देखो कितनी सारी जो मिट्टी है। चलो वैसे मौसम ने साथ नहीं दिया, नहीं तो मिट्टी सारा दिन सूखनी थी, थोड़ी सी मिट्टी कम छान होगी है मेरे से, तो फिर भी कोई बात नहीं, अच्छी खासी है। तो ये मिट्टी बन के तैयार होगी है, ये बारी किचन वेस्ट से भर गई है। तो यही तरीका है जो आप मिट्टी बना सकते हैं, छोटी चीज़ों चाहे बड़ी चीज़ों ऐसे ही बनानी है। और ये देखो ये बड़ा ग्रो बैग है, अब इसको भी मैं फिल करूँ, इसको मैं भी कुछ ना कुछ लगा लूँगी, बाकी अभी इसमें अभी कुछ नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से ये मेरा आज किचन के जो भी मिट्टी बनाने का प्रोसेस था वो सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो बस अभी कटिंग वगैरह लगेगी, बरसात है, कुछ भी कोई भी कटिंग वगैरह लगा लो तो चलती रहती है गार्डनिंग। तो इस तरह से फ्री की गार्डनिंग भी हो जाती है और फ्री की मिट्टी भी मिल जाती है। नहीं तो इतनी सी मिट्टी के लिए आपको अभी परिवार की मिन्नतें करनी पड़नी थी कि हाँ भाई हमें बाहर से मिट्टी के लेकर आमने फलानी कटिंग ढिमकी कटिंग लगानी है ना, तो मैं नहीं इस तरह की डिमांड करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।